हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं अर्थशास्त्र से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे आप यूपीएससी कर रहे हो या एसएससी कर रहे हो या एनटीपीसी एग्ज़ाम दे रहे हो, ये सभी एग्ज़ामों के लिए यह क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। तो इसमें ये पूछा भी गया है, एसएससी 2014 में पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए, एसएससी 2014 में पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? आप सोच के देखिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था है कि स्वतंत्र अर्थव्यवस्था है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसमें आपको सभी सही लगेंगे और एक तरह से सही भी है। पूंजीवाद भी है, साम्यवादी भी है, स्वतंत्र भी है, ये तीनों ही है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अगर क्वेश्चन को घुमा फिरा के भी पूछ सकता है, देखिए यहाँ पे केवल पूंजीवादी रखकर और कोई ऑप्शन में कुछ और इनको ना रखकर दूसरा कुछ रख देगा। ठीक है, इसको रखेगा तो इनको नहीं रखेगा, तो आप वहाँ पे कंफ्यूज मत होना कि मिश्रित अर्थव्यवस्था है कि उसको ढूंढने मत लग जाना। यहाँ पे हमको क्या चाहिए? सही आंसर चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि पूंजीवाद भी है, साम्यवादी भी है और स्वतंत्र भी है। ठीक है, तो इन सबको मिलाकर हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर देते हैं और यहाँ पे हम हमारा कुछ क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो हम उदाहरण देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है, ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों, यानी कि सार्वजनिक यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी संस्थाएं हैं और निजी जो कंपनियां कोई मालिक चलाता है, जैसे कि टाटा बिरला है, मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी है, ये है ना, ये तो निजी है ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये दोनों ही मिलकर क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? और यहाँ पर देखिए, ये फिर से पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, 2013 में पूछा गया है। ठीक है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? क्या आपका अभिप्राय है? ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या आप समझते हैं? यहाँ हमने पिछले क्वेश्चन में देखा ना कि उदाहरण में उसने क्या बताया कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक उदाहरण होता है, इसमें सरकारी और निजी दोनों का अस्तित्व होता है, इसमें दोनों मिश्रण होते हैं। हमारा सही आंसर क्या होगा? सरकारी एवं निजी। इसमें देखिए, इस फर्स्ट वाले में देखिए, अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों को बढ़ावा देना है। नहीं, कृषि और उद्योग क्या होता है? कोई व्यापार होता है, और कृषि क्या होती है? उसी से जुड़ी होती है। तो ये एक ही पहलू के दो पहिए हो जाएंगे। ठीक है, ये एक ही पहलू के दो पहिए हो जाएंगे। ठीक है, इसमें दो नहीं आएगा, यहाँ पे दो नहीं है, एक ही आएगा। ये दो बार एक ही आ जाता है। ठीक है, मान लीजिए कि कृषि कृषि की है, कुछ जो भी अनाज हुआ वो उठाए, यहाँ से एक के पास से उठाए और दोनों के पास से बेच दिए, तो ये क्या हो गया? एक 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 कहरी अर्थव्यवस्था को दर्शा रहा है। ठीक है, तो हम अपना सेलेक्ट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, फिर से वही उदाहरण दिया है। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जहाँ जिसमें निजी और सरकारी दोनों ही अर्थव्यवस्था मिली हुई होती है। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा भारत आर्थिक दृष्टि से किस स्थान पर है या क्या है। देखिए, पिछड़े राष्ट्र के रूप में नहीं, हमारा देश पिछड़े राष्ट्र के रूप में कैसे हो सकता है? बिल्कुल नहीं है। पिछले राष्ट्र के रूप में आप देख सकते हैं, पाकिस्तान को देख सकते हो कि अभी उसका क्या हाल हो गया है। आप पाकिस्तान को देख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा। पिछड़े राष्ट्र के रूप में भी नहीं होगा, विकसित राष्ट्र के रूप में भी नहीं होगा। विकसित राष्ट्र के रूप में हमारा देश विकासशील पूरा नहीं है। देखिए, विकसित राष्ट्र में कौन से देश आएंगे? अमेरिका आ सकता है, रसिया आ जाएगा। ठीक है,
और आ जाएगा फ्रांस, आ जाएगा जर्मनी, आ जाएगी, ठीक है। ये सारे कंट्री आ जाएंगे विकसित और विकासशील, यानी कि देखिए हमारा देश क्या है, विकासशील देश है, सही है, यह आंसर हमारा सही होगा, ठीक है। विकासशील यानी कि क्रिया करना, एक क्रिया करते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, विकासशील राष्ट्र के रूप में है, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान करता है? देखिए यहाँ पे हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यह अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है। तो यहाँ पे हमारा ये पूछ रहा है, देखिए कि ये कौन सा क्षेत्र है जो भारत के मतलब कि विकास में सबसे ज़्यादा योगदान निभाता है। प्राथमिक क्षेत्र यानी कि जो गवर्नमेंट वाले हैं वो, द्वितीय क्षेत्र है जो जिसका कोई व्यापार है, ठीक है, और तृतीय क्षेत्र है पब्लिक, जिसमें पूरी पब्लिक विद्यमान होती है। तो हमारा आंसर है तृतीय क्षेत्र, ठीक है, हमारा आंसर सही है, हमारा आंसर होगा तृतीय क्षेत्र। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कुछ दिया है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा का क्षेत्र सकल घरेलू उत्पादन में सर्वाधिक योगदान निभाता है, ठीक है। जो हमारे घर के सामान जो आते हैं जिस क्षेत्र से, वो तृतीय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। वहाँ से देश का ज़्यादा विकास होता है, वहीं से सारी ट्रेड्स चलाए जाते हैं, ठीक है। आप अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हो तो इसके लिए आपको अर्थशास्त्र की कुछ भाषाएं जाननी चाहिए, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए, मतलब कि जो स्टेट पीसीएस का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछा गया है, ठीक है। यूपीपीएससी में, मतलब यूपी बोर्ड से ये पूछा गया है 2011 में, ठीक है। इसमें पूछा गया है बंद अर्थव्यवस्था का वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, मतलब कि पूछ रहा है कि बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। देखिए यहाँ पे हमारा पहला ऑप्शन है मुद्रास्फीति पूर्णतया नियंत्रित कर होती है, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है कि इसमें क्या होती है बंद अर्थव्यवस्था में, कि जो पैसे होते हैं वो नियंत्रित होते हैं। तो हमारे भारत में क्या है, पैसों को नियंत्रित किया जाता है, आरबीआई द्वारा पैसों को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि इसमें बंद अर्थव्यवस्था में, मतलब कि ये गोला है, ठीक है। ये मान लीजिए कि गोला एक देश है, तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो ये मतलब कि यहाँ से इस देश में नहीं जा सकते, इसमें नहीं जा सकते, और ना ही यहाँ से यहाँ आ सकते हैं, ठीक है। कोई ना कहीं जा सकता है, ठीक है, अपने ही देश में रहेगा, अपने ही में देश में विकास करेगा, ठीक है। इसमें ये होता है। तो आप यहाँ पे देख भी गए होंगे कि न तो निर्यात होता है और ना आयात होता है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, डी आंसर सही होगा। ये न बंद अर्थव्यवस्था में न कोई बाहर आता है न कोई बाहर जाता है, मतलब कि ये अर्थव्यवस्था से रिलेटेड है, इसलिए मैं कोई पब्लिकली इन्वॉल्व नहीं है। मैं तो आपको एक्सप्लेन करने के लिए उदाहरण दिया, ठीक है। देखिए यहाँ से अर्थव्यवस्था, जैसे कि कार बन रहा है तो इसी में बनेगा, वो कहीं बाहर बिकने के लिए नहीं जाएगा। मान लीजिए कि सुई बन रहा है, सुई भी बन रहा है, तो यहीं बनेगा और यहाँ से कहीं बिकने के लिए नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये होता है बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये देख लीजिए क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है, यूपीएससी में पूछा गया, ठीक है। अपना क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता। मैंने अभी क्या बताया कि यहाँ पे एक देश है, यहाँ पे एक देश है, तो यहाँ पे ये सारे ट्रेड्स हो रहे हैं, ठीक है। ये ट्रेड्स के मान लीजिए कि अब जगह हैं, ठीक है, ये ट्रेड्स हैं। जैसे कि कंपनियाँ, मान लीजिए कंपनी है, न यहाँ से यहाँ जा रही है न यहाँ से यहाँ जा रही है, तो क्या हो गया, बंद हो गया। तो मैंने आपको क्या बताया था, तो यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा संवृत्त और अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था कहलाएगी, संवृत्त भी बंद होता है, ठीक है। तो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा सही आंसर क्या होगा, संवृत्त। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे उदाहरण भी दिया है,
एक बंद अर्थव्यवस्था एक प्रकार की अर्थव्यवस्था है जहाँ वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात नहीं होता है, जिस